हेलो चैंपियंस, वेलकम टू योर बायोलॉजी क्लासेस बाय डॉक्टर मयंक गुलजार। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट होने जा रहा है, सो प्रोबेबली 3 या 4 क्लासेस और चाहिए होंगे मुझे कि 3 क्लासेस में देखते हो अगर फिनिश हो जाएगा। तो आज की रीडिंग में आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इस डबल फर्टिलाइजेशन के साथ साथ मैं 2-3 टॉपिक आपको रिवाइज भी करवा दूंगी, सो प्लीज ये वीडियो पूरी देखना। दूसरी चीज़ हम क्या करने वाले हैं, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद हमारे जो 2-3 टॉपिक्स बचे हैं वो अलग अलग उनकी बनेगी। एक पूरा मैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट के ऊपर टॉपिक बनाऊंगी, इससे मोनोकॉट और डायकॉट का बनेगा। और द लास्ट टॉपिक होगा दैट विल बी सीड एंड फ्रूट along with your apomixis and polyembryony. So ये further आपके upcoming slides में आपको upcoming videos में आपको मिल जाएगा. So let's start with your first topic today, that is double fertilization. बचपन में हमने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा हुआ है, ठीक है, बचपन में हमने डबल फर्टिलाइजेशन किया हुआ है। फिर इसको थोड़ा सा एक्सटेंसिव और एक्सक्लूसिव बेस एक बार पढ़ना करेंगे। तो देखो, आप लोगों ने याद है ये पढ़ा था, दैट वाज पोलन ग्रेन टू सेल पोलन ग्रेन, दिस वाज जनरेटिव, this is vegetative, जनरेटिव एंड वेजिटेटिव। इस स्टेज पे क्या होती थी, ये पोलन ग्रेन सिर्फ किस चीज के कैपेबल था, कैपेबल ऑफ पॉलिनेशन, सिर्फ और सिर्फ पॉलिनेशन के लिए ही कैपेबल है। ये 2 सेल स्टेज किसमें कन्वर्ट होगा, 3 सेल स्टेज में। किसमें कन्वर्ट होगा, 3 सेल स्टेज में। 3 सेल स्टेज क्या होगा, ये दिस इज योर अगेन वेजिटेटिव सेल, और ये दोनों क्या हो जाते थे, मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल। जनरेटिव सेल कन्वर्ट्स इनटू मेल जर्म सेल्स, कैसे, विद द हेल्प ऑफ अंडरगोइंग माइटोसिस। दिस मच इज क्लियर। और ये वाला जो आपका पोलन ग्रेन है, ये किसकी कैपेबल है, फर्टिलाइजेशन की कैपेबल है, इट इज कैपेबल ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वी हैव स्टडीड विद, दिस इज योर फीमेल गाइनोशियम, ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ovule, ovule is also called as megasporangium, और ओव्यूल के अंदर आपका क्या प्रेजेंट होता था, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। रिमेंबर, यहां से जब पोलर ग्रेन स्टिग्मा पे आएगा तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, द प्रोसेस इज सेड टू बी एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के ऊपर हमने वीडियो अच्छे से देख ली है, क्रॉस सेल, ठीक है, उसको प्रमोट कैसे किया जाता है, क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया है। जैसे ही यहाँ पर 2 सेल आता है पॉलिनेशन में, अगर ये बोले तो यहाँ मार्क करना, पॉलिनेशन के लिए ये चीज को 2 सेल के अंदर हो पॉलिनेशन। यहाँ पर आपका 2 सेल हो गया, फिर यहाँ से आपका केमिकल रिलीज होगा, कीमोटैक्टिक मूवमेंट बताई थी, कीमोटैक्टिक मूवमेंट की वजह से 2 सेल किसमें चेंज हो जाएगा, 3 सेल, 2 सेल किसमें चेंज हो गया, 3 सेल स्टेज, ठीक है। ये 3 सेल स्टेज, राइट, ये जो 3 सेल स्टेज है, इसकी वजह से अभी पोलन ग्रेन जो होगा, पोलन ग्रेन is now capable of producing pollen tube, pollen tube बनाएगा। pollen tube की कौन सी लेयर बनाती थी pollen tube, इंटाइन, इंटाइन, राइट, और इंटाइन कौन से पोर से आता था, ये जर्म पोर से, जर्म पोर से, जर्म पोर से आपकी
पोलैंड एंटायर बनाती है कहाँ आ रहा है आसपास, आपकी फीमेल गेमेटोफाइट के पास आ रहा है। इतना क्लियर हो गया। अब हम फीमेल गेमेटोफाइट को देखते हैं, आ जाओ। मैप ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर इज इट विजिबल? ठीक है, ये फीमेल गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर में ऊपर क्या है आपके 3 एंटीपोडल्स, ठीक है, एंटीपोडल्स। यहां पर आपका फ्यूज्ड सेंट्रल सेल, फ्यूज्ड सेंट्रल सेल, दिस वाज योर एग, ठीक है, और यहां पर सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या प्रेजेंट था, इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, एंड दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस वर फिलीफॉर्म apparatus। फिलीफॉर्म apparatus का मेन यूनिट क्या है? टू गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, टू गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब लिखा है तो ये साइड में समझ, टू गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। सो पोलन ट्यूब यहां से आएगी, यहां से अंदर से, राइट, और यहां पर क्या आएंगे 2 मेल गैमीट्स, ठीक है, 2 मेल germ cells which are your male gamete। क्लियर है बेटा? ठीक है, अब ये 2 मेल गैमीट का फर्दर फेट क्या होगा? सो नेक्स्ट फेट ऑफ मेल गैमीट, ठीक है, द फेट ऑफ 2 मेल गैमीट्स। एक क्या करेगा? एग के साथ फ्यूज करेगा, एक मेल गैमीट यहां एग के साथ फ्यूज करेगा, ठीक है, और एक मेल गैमीट यहां फ्यूज करेगा। एक मेल गैमीट यहां फ्यूज करेगा, ठीक है, तो यहां पर 2 टाइप की फ्यूजन हो रही है, हेंस इट इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, क्योंकि 2 टाइप की फ्यूजन हो रही है, हेंस इट इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। चलो इसको और एक्सटेंसिव वे से देखते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था? एग है और सेंट्रल सेल। ध्यान से देखो बच्चा, एग है और सेंट्रल सेल है, एग के साथ मेल गैमीट फ्यूज करेगा और इसको अल्टीमेटली क्या बनाएगा? जाइगोट। अल्टीमेटली क्या बन गया? जाइगोट। Central cell will also fuse with male gamete, ठीक है, और ये बनाएगा एंडोस्पर्म। ये क्या बनाएगा आपका? एंडोस्पर्म, ठीक है। अभी सारे फंक्शंस वगैरह बाद में बताऊंगी, पहले ध्यान से समझो। एग मेल गैमीट के साथ फर्टिलाइज करेगा, क्या बनेगा? जाइगोट। सेंट्रल सेल मेल गैमीट के साथ फर्टिलाइज करेगा, क्या बनेगा? एंडोस्पर्म। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सिनगैमी। This process is called as syngamy, and this process is called as triple fusion. This is called as triple fusion, right? So syngamy and triple fusion together it is called as double fertilization. Together it is called as double fertilization. So मैं double fertilization का मतलब समझ में आ गया कि syngamy and triple fusion together called as double fertilization. अगर आप प्लॉइडी की बात करें, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्लॉइडी, एन विल बी हैप्लॉइड, मेल गैमेट शुड बी हैप्लॉइड, ज़ाइगोट विल बी 2n, सिंपल, ठीक है। सेंट्रल सेल विल बी n+n बिकॉज इट इज न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होता, नॉन फ्यूज्ड, नॉट फ्यूज्ड, ठीक है, और मेल गैमेट n। तो यहाँ एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या हो जाएगी? 3 है, याद रखना ये चीज, ठीक है। एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या हो गई? 3n। तो अगर मैं इसके बाद, ठीक है, अगर मैं इसके बाद आपका फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर बनाऊं, क्या फीमेल गैमेटोफाइट कैसा लगता होगा? आंसर चलो पर सॉरी, अगर मैं फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर बनाऊं तो फीमेल गैमेटोफाइट कैसा लगेगा? यहाँ पर आ गया आपका एंडोस्पर्म 3n, यहाँ पर आ गया आपका ज़ाइगोट 2n, क्लियर। और यहाँ पर जो आपके एंटीपोटल्स थे वो डीजनरेट हो जाएंगे, और यहाँ पर जो सिनर्जिड्स थे वो भी क्या हो जाएंगे? डीजनरेट हो जाएंगे।
सो यहाँ पर आपको क्या करना है, डीजनरेटिंग एंटीपोडल्स, ठीक है, एंड डीजनरेटिंग सिनर्जिड्स। डीजनरेटिंग सिनर्जिड्स। क्लियर सबको? तो यहाँ पर आपका एंडोस्पर्म बन गया और यहाँ पर आपका जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट अल्टीमेटली क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म एम्ब्रियो। जाइगोट अल्टीमेटली क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। और ये एंडोस्पर्म इस एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन। क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आगे के टॉपिक के लिए ध्यान दो बेटा। हम दो टॉपिक कर सकते हैं, एक कर सकते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जाइगोट से एम्ब्रियो जब बन रहा है तो वो कैसे बनेगा, और दूसरा कर सकता है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। खुद सोच के बताओ कि जाइगोट जब बन रहा है तो इसको न्यूट्रिशन की जरूरत है, सो न्यूट्रिशन डेवलपमेंट पहले होनी चाहिए, तो इसलिए हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। अब ये लिखने से पहले मैं नहीं लिखूंगी, पॉज करो वीडियो को 1 मिनट के लिए और लिखना शुरू करो। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होती कब, सॉरी एंडोस्पर्म बनता कैसे है, किसकी फ्यूजन होती है तो एंडोस्पर्म बनता है, इसकी प्लॉइडी क्या होती है वो लिखो और दोबारा इसका फंक्शन लिखो। आई एम काउंटिंग 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, देखो एक बार से क्या हमने किया था, इस केस में किसकी फ्यूजन हुई है, द फ्यूजन विथ सेंट्रल सेल प्लस मेन गैमीट। अल्टीमेटली वो क्या बनाएगा आपका 3n एंडोस्पर्म, राइट। और 3n एंडोस्पर्म क्या प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिशन। आई होप सो अब आपको क्लास में ही याद हो गया, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जाइगोट आपका यहाँ है, छोटा सा जाइगोट यहाँ बैठा हुआ है अभी आपका सिंगल सेल। अब ये 3n स्टेज एक सेल है यहाँ पर, ये एक बनाया है मैंने, ठीक है। इसी जगह अगर मैं डॉट लिखूँ तो मैं डॉट बना देती हूँ। ये 3n एंडोस्पर्म है, ठीक है। अब सबसे पहले एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारी न्यूक्लियर डिवीजन होगी। तो सबसे पहले क्या हो गया, न्यूक्लियर डिवीजन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, which is also called as free nuclear division, ठीक है। अच्छा एक बात और बेटा, ये जो एंडोस्पर्म बना है इसको हम एक और नाम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज, ये वाला एंडोस्पर्म, दिस इज कॉल्ड एज पेन, विच इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। Primary endosperm nucleus. So PEN will undergo free nuclear division और वो बहुत सारे 3n बना देगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी क्या बन गए इस तरीके से, माइटोटिक डिविजन्स होंगी, याद रखना। अब मियोसिस नहीं हो रहा है, सारी डिविजन्स माइटोटिक होंगी, ठीक है। सो ये क्या करेगा, माइटोसिस के थ्रू क्या बनाएगा, ऐसे बहुत सारे 3n सेल्स बना देगा, विच इज कॉल्ड एज फ्री एंडोस्पर्म, विच इज कॉल्ड एज फ्री एंडोस्पर्म। क्लियर। ये फ्री एंडोस्पर्म के आसपास फिर इस तरीके से एक कवरिंग आ जाएगी, सेल वॉल या सेलुलर कवरिंग आ जाएगी, ठीक है। दिस जब वो कवरिंग आ जाती है, दैट कवरिंग इज कॉल्ड एज सेलुलर एंडोस्पर्म। अब ये क्या होगा, अल्टीमेटली कवरिंग हो जाएगी, कवरिंग विद सेलुलर लेयर, विथ सेलुलर लेयर, और फिर फाइनली क्या होगा, दैट इज कॉल्ड एज सेलुलर एंडोस्पर्म। इट इज कॉल्ड एज अ सेलुलर एंडोस्पर्म।
ये बात आप लोगों को याद रखनी है। दिस इज कॉल्ड एज अ सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जांपल लिखो, जैसे इसमें कॉटन, मेज, और सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जांपल लिखो कोकोनट। नारियल पानी सबने पिया है ना? जो नारियल पानी, जो पानी होता है दैट इज योर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, और जो आसपास की जो मलाई निकलवाते हो दैट इज सेलुलर एंडोस्पर्म, दैट इज कॉल्ड एज अ सेलुलर एंडोस्पर्म। क्लियर है सबको? एंडोस्पर्म डेवलपमेंट समझ में आ गई है, डबल फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया सबको, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, तो अगर हम आगे देखें अब आपके पास आपकी फीमेल गेमेटोफाइट में क्या बचा है? ठीक है, यहाँ पर आपका सेलुलर एंडोस्पर्म आ चुका है और यहाँ पर आपका जाइगोट। अब मुझे जाइगोट के डेवलपमेंट के लिए ये क्या इसको प्रोवाइड करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, राइट? ठीक है, एन का प्लॉइडी मत लिख देना, न्यूट्रिशन से है। और पर जाइगोट को अब ऐसा कुछ डेवलप करना है कि वो किसकी तरफ जाए? टुवर्ड्स सेलुलर एंडोस्पर्म। ये बात याद रखना। अब जाइगोट को कुछ ऐसी डेवलपमेंट करनी है कि वो इस तरफ मूव करेगा, और जब इस तरफ मूव करेगा तब ये सेलुलर एंडोस्पर्म इसको क्या प्रोवाइड करेगी? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। अब व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट जाइगोट, जाइगोट अल्टीमेटली किस में चेंज होगा? एम्ब्रियो में। और एम्ब्रियो में दो चीज़ें होंगी, एक मोनोकॉट और एक डाइकॉट। मोनोकॉट और डाइकॉट। अल्टीमेटली ये आपका जो ओव्यूल है ये किस में चेंज हो जाएगा? सीड में। और इसके बाहर जो ओवरी थी, इसके बाहर जो ओवरी थी वो किस में डेवलप हो जाएगी? फ्रूट में। किस में डेवलप हो जाएगी? फ्रूट में। क्लियर एवरीवन? सो हमने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया, हमने प्लॉइडी पढ़ ली, हमने एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? वी आर गोइंग टू स्टडी विद द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, और वो क्लास थोड़ी सी एक्सटेंसिव होगी। मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों के बारे में बताऊंगी मैं आपको, मोनोकॉट एंड डाइकॉट एम्ब्रियो डेवलपमेंट। क्लियर है सबको? इतना सब रिवाइज करके रखेंगे। हमने एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कर ली है, न्यूट्रिशन की जगह जो एम्ब्रियो को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा उसकी जो कहते हैं ना तैयारी हम लोगों ने कर ली है, न्यूट्रिशन बन गया है। अब जब आपका जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में तो वो न्यूट्रिशन उसको देना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इतना आप सब कुछ रिवाइज करके रखेंगे। ऑल द बेस्ट।